हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आप सभी लोगों का स्वागत है शिवा सिंगल यूट्यूब चैनल पर। तो आज से दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक वोकैबलरी की सीरीज़। इसमें मैं आपको डेली बेसिस पर 4 से 5 वोकैब बताऊंगा। ये जो वोकैब है दोस्तों, ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक होंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सभी एडवांस वोकैब बताऊँ, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब बेसिक वोकैब रहेंगी। आपकी एडवांस टू मॉडरेट वोकैब इसमें चलती रहेंगी, मॉडरेट टू एडवांस, फिर बेसिक कुछ वोकैब होगी। अच्छी बात है दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए फ्रेजेस और ईडियम्स भी कवर करूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्रेजेस और ईडियम यूज़ करते हैं तो उतनी इंग्लिश आपकी एडवांस हो जाती है। बेसिक के लिए मैंने ऑलरेडी कोर्स बना दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो कोर्स देख लिया होगा अब तक। अगर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली क्लास, वोकैबलरी की क्लास 1। सबसे पहला आपका जो है वो फ्रेज़ है। मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, ईडियम और फ्रेजेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उसको ट्रांसलेट करने बैठेंगे, नहीं। फ्रेजेस और ईडियम्स कभी ट्रांसलेट नहीं होते हैं ग्रामर के रूल से। उनको आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता ईडियम फ्रेजेस तो नहीं पता, दैट्स इट। तो उनमें से आपका पहला जो आज का ईडियम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका क्या मतलब है? अब कई लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे, इससे पहले आप मतलब निकाले मैं आपको बता देता हूँ। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब कोई कम उम्र में ज़्यादा बुद्धिमान होता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनकी एज कम होती है लेकिन उनकी बातें बड़ों जैसी होती है। तो ऐसी कंडीशन में, या ऐसे जो लड़का है या लड़की, ऐसे बच्चा जो है, उसे हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। समझ में आया? तो ये होता है इसका मतलब। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखिए, ही अंडरस्टैंड्स ऑल हिज फैमिली सिचुएशन। जो ही है वो अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन समझता है। सो वी कैन से ही इज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एक और इडियम, एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हैव यू एवर मेट, क्या तुम कभी मिले हो, एनी ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर? क्या कभी आप ऐसे से मिले हो जो कम उम्र में ज़्यादा बुद्धिमान हो, या जो ज़्यादा बुद्धिमानी बड़ी बड़ी बातें करता हो? क्या कभी आप मिले हो? तो ये है आपका पहला इडियम। इसको अपनी लैंग्वेज में लेके आइए, इसको यूज़ करना स्टार्ट करिए और तहलका मचा देना है आपको दोस्तों, ठीक है, ऐसे वर्ड का यूज़ करके। अगला हमारा वर्ड आता है लिम्पिड। अगला वर्ड क्या है? लिम्पिड। लिम्पिड का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिम्पिड। लिम्पिड मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर। कोई चीज़ जो बहुत बहुत साफ है। स्पेसिफिकली अगर बताऊं, कोई लिक्विड जब बहुत क्लियर होता है या किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लिम्पिड। क्या वर्ड बोलते हैं? लिम्पिड। वर्ड याद रखिएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मेरा दोस्तों एक ही एम है कि आपको वो वर्ड यहीं के याद हो जाए। पीछे मैंने आपको एक इडियम बताया, अब मैं आपको लिम्पिड बता रहा हूँ, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, उसमें नोट करते जाइए, क्योंकि मैं आपको उनका मीनिंग भी बता रहा हूँ, साथ में उनके एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। तो लिम्पिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लियर, स्पेसिफिकली लिक्विड और द हैंड राइटिंग। तो देखते हैं, वी शुड हैव लिम्पिड वाटर। हमको लिम्पिड वाटर पीना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हैव टेक की जगह पे यूज़ किया गया है। तो डू नॉट कन्फ्यूज विथ शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, राइट। तो क्या होगा, हमें लिम्पिड पानी पीना चाहिए, मतलब हमें बहुत क्लियर पानी पीना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, एग्जामिनर इज़ इम्प्रेस्ड बाय लिम्पिड हैंड राइटिंग? क्या आपको लगता है जो कॉपी चेक करता है आपकी, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर आपकी लिम्पिड हैंड राइटिंग है, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा? आपकी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर है तो? इसका जवाब मुझे आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्ड लिम्पिड। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है यर्न। यर्न जो होता है दोस्तों, ये एक वर्ब है, मतलब इसमें आप आईएनजी भी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले आप ये पिज़्ज़ा देखिए। कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हैं? मैंने आपको बता दिया ये एक वर्ब है, और साथ मैंने आपको पिज़्ज़ा दिखा दिया। यस, इसका मतलब होता है दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ले आते हैं, हिंदी में एक वर्ड है ले आना, तो उसको बोलते हैं यर्न। क्या बोलते हैं? यर्न। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही यर्न्ड फॉर हिज होम। अब जरूरी नहीं है कोई खाने की चीज़ के लिए ले आएगा, मतलब अपने घर के लिए ललायत होना, मतलब घर को पसंद करना, मतलब समझ रहे ना आप, मतलब टू अट्रैक्ट,
उस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना। तो ही यर्न्ड, यर्न की सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बन गई यर्न्ड। ही यर्न्ड फॉर हिज होम। वाई आर यू यर्निंग ऑन माई आइसक्रीम, मेरे बताओ मेरी आइसक्रीम पे आप नियत क्यों गिरा रहे हो। तो नियत गिराना, ललायत होना, इन सबका मतलब क्या होता है, यर्न। तो इस तरह से आप बहुत सारे आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं, बिकॉज यू नो नाउ कि यर्न इज द वर्ब एंड व्हाट डज इट मीन, टू अट्रैक्ट, ओके, टू टेम्प्ट। टेम्प्ट एक वर्ड और होता है जिसका मतलब होता है ले आना, ठीक है, ललचाना। अगला हमारा फिर से एक हमारा ईडियम है, टू बी अ पपेट ऑफ पपेट। टू बी अ पपेट, ये तो काफ़ी कॉमन है, लोगों को पता होगा मुझे उम्मीद है। टू बी अ पपेट, और आप इसको स्टूज भी कह सकते हैं। मतलब इसका क्या होता है पपेट का, पपेट आप जानते हैं हिंदी में से कठपुतली कहते हैं। तो किसी की हाथों की कठपुतली बन गए तुम, अब तो सब लोग समझ गए होंगे। यस, इसका मतलब होता है चमचागिरी करना, किसी की चमचागिरी कर रहे हो, है ना, एक तरीके से उसकी कठपुतली बन गए हो, जैसा वो कर रहा है वो वैसा कर रहे हो आप, तो इसे बोलते हैं टू बी पपेट। और बी अ पपेट, डोंट बी अ पपेट। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला है आई डोंट लाइक टू, मैं पसंद नहीं करता, टू बी अ पपेट ऑफ समवन, मैं किसी की चमचागिरी करना पसंद नहीं करता, मैं किसी का पपेट बनना यानी कि किसी की हाथ की कठपुतली बनना पसंद नहीं करता। अगला है डोंट बी अ पपेट, कोई आपको पपेट बनना नहीं है, आपको किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना, आपको किसी की चमचागिरी नहीं करनी, तो आप क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में, डोंट बी अ पपेट। अगला है वाई आर यू बीइंग पपेट, वाई आर यू बीइंग हिज पपेट, मतलब आप उसके हाथों की कठपुतली क्यों बन रहे हो, वाई आर यू बीइंग हिज पपेट, राइट। तो दोस्तों ये थे ईडियम्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 2 ईडियम पढ़े हैं और साथ में 2 हमने वर्ड पढ़े हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके बताइए। ये क्लास 1 थी, बहुत बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा मैंने आपके लिए वर्ड नहीं दिए हैं। इन वर्ड को नोट कर लीजिए कॉपी में। कल आपके लिए एक और वीडियो आएगी, उसको भी नोट करते जाना, आपकी वोकैब ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।